हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो उन बच्चों के लिए है, हमारे जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बच्चों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति इनमें से कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेदों की संख्या कितनी है? बच्चों, इसलिए पूछ रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होगी कि हमारे वेदों की संख्या 4 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो बच्चों, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, या क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो बच्चों, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस देश में सफेद हाथी पाई जाती है? बच्चों, हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस देश में सफेद हाथी पाई जाती है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, सफेद हाथी थाईलैंड में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो बच्चों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बच्चों, हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? बच्चों, नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो खेल से है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की समय कितनी होती है। तो 52 सेकेंड होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बच्चों, हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था।
तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो बच्चों कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विश्व आदि दिवस किस दिन मनाया जाता है? बच्चों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व आदि दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 23 दिसंबर, 8 सितंबर, 9 अगस्त, 1 फरवरी। तो विश्व आदि दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? तो बच्चों महावीर की माता त्रिशला थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बच्चों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? तो बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बच्चों भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है हिंदी, फारसी, अरबी, उर्दू। तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बिहार का मुख्य त्योहार है? तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा छठ पूजा मनाया जाता है। तो बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ लगती है।